क्या आपको पता है कि ये ग्राफिक डिजाइन जो टर्म है, कॉन्सेप्ट जो है, ये फर्स्ट टाइम 1920 में एक बुक राइटर और इलस्ट्रेटर के द्वारा दिया गया था, विलियम ड्यूगिन्स के द्वारा, अपने वर्क को डिस्क्राइब करने के लिए प्रिंट फॉर्म में, जैसे कि टाइपोग्राफी हो गया, लेटरिंग हो गया, फिर इलस्ट्रेशन अगर कोई क्रिएट करना है, तो इन सारी चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए वो जो अपना एक टर्म लेकर के आए, ग्राफिक डिजाइन। ठीक है, इसके बाद से ये जो है यूज होने लग गया, और खास करके ये जो है तब के डेट में प्रिंटिंग मटेरियल्स में भी जो है सिर्फ इस्तेमाल होता था, और सिर्फ वहीं तक लिमिटेड था। बट जैसे जैसे इवॉल्व हुआ टाइम, 1950 आते आते वहां पे जो है इसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ, और जो थोड़ा सा इसमें कुछ इंक्लूड किया गया ग्राफिक डिजाइन में, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, बैनर और पोस्टर जो है ऑफलाइन तरीके से जो है क्रिएट होने लग गया, तो उसे भी जो है ग्राफिक डिजाइन के अंदर शामिल किया जाने लगा। तो ओवर द ईयर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुआ है, उसी तरीके से जो है इसमें कई सारी चीजें जो है ग्राफिक डिजाइन में भी जो है इंक्लूड किया गया है। आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि चीजें इवॉल्व होते गई हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से, बट कुछ ऐसा जो है मिथ, जो कंसेप्शन होता है, जो लोगों का धारणाएं बनी होती है कि ये ग्राफिक डिजाइन जो है मतलब सोच अपना होता है खुद का। जो डिजाइनर्स हैं, बिगिनर्स, जो नॉन डिजाइनर्स हैं, उन दोनों का एक जो है परसेप्शन, कॉमन जो परसेप्शन होता है कि ग्राफिक डिजाइन के बारे में, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि इनफैक्ट ओवर द ईयर, जैसा कि हमने बताया कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुआ, कुछ मिथ जो है समय के साथ साथ जो है दिमाग से दूर हो गया लोगों के, बट कई सारे ऐसे मिथ हैं जो आज भी जो दिमाग में जो है, जहन में नॉन डिजाइनर्स के बने हुए रहते हैं ग्राफिक डिजाइन को लेकर के। तो आज वही कॉमन कुछ जो है 6 मैं आपको मिसकंसेप्शन जो है बताऊंगा, मिथ बताऊंगा कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला नंबर 1 जो है, तो जब ग्राफिक डिजाइन हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड, तो सबसे पहले ये चीज आता है दिमाग में कि ये फील्ड जो है क्रिएटिव लोगों के लिए है, जो कि क्रिएटिव इन द सेंस की जो कि इनबॉर्न क्रिएटिव पीपल है। ठीक है, मतलब पैदा लेते ही उनके अंदर दिमाग में जो है क्रिएटिव थिंकिंग एक स्किल है, क्रिएटिविटी के साथ किसी भी चीजों को देखना, सोचने की क्षमता है उनके अंदर, और कुछ क्रिएट करने का जो है उनके अंदर पहले से ही जो है एक स्किल है। तो ये जो है ना क्रिएटिविटी, इनबॉर्न क्रिएटिविटी, ये मिसकंसेप्शन है लोगों का। क्रिएटिविटी जरूरी है ग्राफिक डिजाइन में ऑफ कोर्स, लेकिन ये एक ऐसा चीज है जो कि उसे आप ओवर द टाइम आप इसे कल्टीवेट कर सकते हो, इसे आप अपने अंदर बिल्ड कर सकते हो। और वो कैसे होता है, आपको सिंपली जो है हर रोज अपने अंदर जो है नया सुधार करना है। जो भी आप लर्निंग कर रहे हो उसको प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और उसको एनालाइज करना कि आपने कितना जो है सीखा है, ग्रोथ किया है, और उसको फिर जो बाकी सारी चीजें हैं, ये बहुत ही अलग टॉपिक है, बड़ा हो जाएगा, बट शॉर्ट में मैं बोल रहा हूँ कि आपको ऑब्जर्व करके जो बाकी सारी चीजें जो आपके आसपास दिखाई दे रही हैं, उसको पहले तो आप ट्राई करो खुद से करने का, और फिर जैसे जैसे आपका खुद का जो है एक टाइम के बाद जो है एबिलिटी और थिंकिंग जो है क्रिएटिविटी वाला पोर्शन वो डेवलप होने लग जाता है। ठीक है, तो ये जो है एक चीज कि इसे क्रिएट किया जा सकता है, कल्टीवेट किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोग पैदाइशी जो है क्रिएटिव लोग हैं वही सिर्फ इस फील्ड में आ सकते हैं। ठीक है, हाँ, डिपेंड करता है कि आपके अंदर वो चीज लर्निंग का है कि नहीं है, इस पे डिपेंड जरूर करता है। तो नेक्स्ट जो कंसेप्शन है इसके साथ ये है कि ये जो ग्राफिक डिजाइन है वो सिर्फ फैंसी और कॉम्प्लिकेटेड एडवांस टूल्स का ही जो है खेल है। जैसा कि कई लोगों ने अभी भी जो है एक मतलब समझो तो भ्रम ही फैला करके रखा है कि टूल्स लाइक कैनवा एंड विस्टा क्रिएट, इस तरीके का जो भी टूल्स है जो कि मतलब ग्राफिक डिजाइन के लिए नहीं बना है, ग्राफिक डिजाइनिंग उससे नहीं हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ जो एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ये सब जो है यूज करते हैं, उन्हीं के लिए ग्राफिक डिजाइन फील्ड है। ठीक है, ये कॉन्सेप्शन अभी भी है और कई लोग के द्वारा बनाया गया है बेसिकली ये चीज, लेकिन ये कभी भी एक फैंसी टूल्स का काम नहीं है। टूल्स कोई भी हो, जिसको रायता फैलाना है वो रायता फैलाएगा। ठीक है, वो एडोब फोटोशॉप दे दो, कैनवा दे दो, वो करेगा ही करेगा, उसको जो करना है, तबाही मचाना है। ठीक है, तो टूल्स का तो कोई बात ही नहीं है कि क्रिएट किया जाता है। आप देखो कि अमेजिंग जो है, जो कि मतलब आपको बिलीव नहीं होगा, वैसे भी जो है लोग कैनवा से जो है ऐसा ग्राफिक्स, मोशन ग्राफिक्स हो या फिर स्टिल ग्राफिक्स हो, क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, एनीवे बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा मिथ है और जो लोग सोचते हैं जब हम
फर्स्ट टाइम मुझे भी ऐसा ही लगा था जब मैंने ग्राफिक डिजाइन के बारे में सुना, तो मुझे लगा था कि ग्राफिक डिजाइन मतलब होता है कि लोगो क्रिएट करना, मतलब कि खास करके एक बेसिक चीज में बोलूँ कि लोगो क्रिएट करना ही जो है हमारा रहता है कि ग्राफिक डिजाइन मतलब लोगो क्रिएट करना और जो है टाइपोग्राफी और ये सब चीज का जो है इस्तेमाल करना सिर्फ। लेकिन ये जो है यहाँ पे जैसे जैसे हम इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे जैसे हम इसमें कूदते हैं, तो हमें समझ में आता है कि भाई ये सिर्फ लोगो तक सीमित क्या बोल रहा हूं मैं, ये लोगो तक जो है सिर्फ सीमित नहीं है। एनीवे, तो आपको जो है समझ में आता है कि काफी सारी चीजें जो है इसमें और भी है। ठीक है, एक चीज और मैं कमाल का आपको बताता हूं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रहा है ना, कई लोग को अभी भी हो सकता है कि बिलीव नहीं हो कि ग्राफिक डिजाइन जो है ये इसके अंदर अब एक तरीके से जो है वीडियो एडिटिंग का जो है ना पार्ट वो भी आ चुका है। ठीक है, ग्राफिक डिजाइन के अंदर ही। तो वैसे ही जैसे हमने बताया कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुआ है और भी सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती जा रही है, तो अब जो है चीजें सिर्फ स्टिल इमेज और ये ग्राफिक्स के रिलेटेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लोगोस और ये सब चीजें का लोगो बेसिकली है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि ग्राफिक डिजाइन को डिफाइन करता है आज के डेट में। तो नेक्स्ट जो हमारा नॉर्मल लोगों का जो एक मिथ और कंसेप्शन जो है, मिसकंसेप्शन, वो है ग्राफिक डिजाइन को लेकर के कि ये जो है ग्राफिक डिजाइन मतलब क्या हुआ कि सिर्फ जो है सुंदर लगे वैसे चीजों को, मतलब चीजें जो प्रेटी लगे, सुंदर लगे, वैसा क्रिएट करना जो है ग्राफिक डिजाइन का काम है बेसिकली। ठीक है, लेकिन जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ग्राफिक डिजाइन जो है सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि आपने विजुअल जो एलिमेंट्स है, ग्राफिक्स एलिमेंट, उसे आपने एक सही तरीके से अरेंज कर दिया कि देखने में अच्छा लगे। एक अच्छा चीज जो है क्रिएट करने से ज्यादा मायने रखता है कि आप सिंपल क्रिएट करो, ज्यादा एलिमेंट्स ना हो, बट उसमें क्या होना चाहिए कि आपका जो है एक मैसेज कन्वे होना चाहिए विजुअली। ठीक है, क्योंकि मोर और लेस जो है अब आप ग्राफिक डिजाइन को हम इसी वे में डिफाइन करते हैं कि इट्स अ वे टू विजुअली कम्युनिकेट एंड सेंड मैसेज टू आवर क्लाइंट्स और यूजर्स, जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा मिसकंसेप्शन है, मिथ है एक तरीके से कि ग्राफिक डिजाइन में हुआ कि भाई हमें कुछ चीजें दे दी गई है और उसे हम सही तरीके से अरेंजमेंट हमने कर दिया है और वो जो है हमारा ग्राफिक डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। तो ये चीज नहीं है बिल्कुल भी। इसमें एक चीज और आ जाता है कि ग्राफिक डिजाइन में आपको मतलब प्रॉब्लम सोल्विंग जो है आपको एक अप्रोच अपनाना पड़ता है, जो कि किस तरीके से आपने जो क्रिएट किया है विजुअली वो एक क्लाइंट के हिसाब से जो है उसका सॉल्यूशन जो है क्रिएट कर सकता है, सॉल्यूशन लेकर के आ सकता है। नेक्स्ट में हमारा जो लोगों का ये है, जो जायज है एक तरीके से, बट ये नहीं होना चाहिए ऐसा कि लोगों को लगता है कि ग्राफिक डिजाइन मतलब कि एवरी टाइम जब भी आपको कुछ क्रिएट करने के लिए दिया जा रहा है, हमेशा आपको कुछ 100% ओरिजिनल क्रिएट किया जाना चाहिए, जो कि मैं ये बोलूंगा कि शायद ये नाइंसाफी है एक तरीके से, क्योंकि 100% तो ओरिजिनल आज के डेट में क्या कभी भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम पानी, हवा, ये सब को भी बोल देते हैं कि 100% प्योर, बट कभी भी कोई भी चीज प्योर नहीं होता है। और इनफैक्ट जो बुक है हमारा स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट, उसमें भी जो है राइटर यही सारी चीजें बोलते हैं कि कोई भी जो हम आसपास अपने देखते हैं, जो क्रिएशंस जो देखते हैं ग्राफिक डिजाइन को लेकर के, या वैसे भी कोई भी चीज जो है 100% ओरिजिनल नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं किसी वे में, वन वे और दी अदर, इंस्पायर्ड होता है एक तरीके से। ठीक है, तो ये इसका मतलब कभी नहीं हुआ। कई लोग ऐसा होता है ना कि इस फील्ड में यही सोच करके नहीं आ पाते हैं कि 100% जो है हमेशा हमको ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करना है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है कि जब आपके पास आता है, आप नॉर्मली देखो ना कि कोई भी एक डिजाइनर है, उसके पास अगर कोई भी क्लाइंट आता है तो वो क्या करता है कि उसके प्रॉब्लम को एनालाइज करता है, उसका जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको एनालाइज करता है, फिर उसके रिलेटेड जितने भी ऑलरेडी पहले से जो कंटेंट है एज इंस्पिरेशन जो है उसे कंज्यूम करता है, उसे नोटिस ऑब्जर्व करता है, तब जाकर के वो अपना कुछ फ्रेश आइडिया लेकर के आता है।
तो ऐसा आपको बहुत कम लोग मिलेंगे या न के बराबर है जो लोग बिल्कुल बोले कि भाई मैं तो बिल्कुल नहीं, बस कॉन्सेप्ट देखता हूँ, क्लाइंट का आता है कि रिक्वायरमेंट क्या है, मैं उसके अच्छा से समझ लेता हूँ और फिर मैं अपना खुद का कुछ लेकर के आ जाता हूँ। ऐसा नहीं है। लोग कहीं ना कहीं इंटरनेट पे जाकर के या ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है उससे रिलेटेड एक बार जरूर जो है सर्च करते हैं कि ताकि इंस्पिरेशन कुछ आ पाए। उससे होता है ये कि फ्रेश आइडिया जो है आपका अपना खुद का आता है, ठीक है। तो वो चीजें जो है कहीं ना कहीं इंस्पायर करती है कुछ डिफरेंट तरीके से सोचने के लिए। तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि 100% जो बिल्कुल सोलली आपका जो है थिंकिंग हो, उसके इमेजिनेशन के बेस पे आप कुछ क्रिएट कर पाओ। अगर ऐसा आप करना चाहोगे तो कहीं ना कहीं ये आपके क्रिएटिव ब्लॉक आएगा आपके अंदर और वो आप स्टक होकर के रह जाओगे, ठीक है। तो ये मिथ जो है हम लोगों को ये भी चीज दूर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट जो है लास्ट हमारा मिथ है कि ग्राफिक डिजाइन जो है ट्रेंड का खेल है, ठीक है। जैसे हम लोग आजकल क्या बोल रहे हैं, कोई भी वीडियो हम क्रिएट कर रहे हो या फिर ग्राफिक्स क्रिएट कर रहे हो, जो भी चीजें हम क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें लगता है क्या कि हम जब ट्रेंड पे सवार होकर के चलेंगे, जब ट्रेंड को फॉलो करेंगे, ट्रेंड के फ्लो के साथ हम चलेंगे, तभी जो है हम उस चीज में जो है हम टिक पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ट्रेंड का क्या है, ट्रेंड एक जरूरी है बिल्कुल। आप अगर ट्रेंड को फॉलो नहीं करोगे तो एक तरीके से आउटडेटेड भी तुरंत आप कह दिए जाओगे और फिर आपके पास कोई काम भी करवाने नहीं आएगा। ट्रेंड तो जरूरी है बट ये लिमिटेड नहीं होना चाहिए कि भाई सिर्फ ट्रेंड पे आपका जो है फोकस हो। देखो एक चीज सिंपल एग्जांपल लेकर के मैं बोलता हूँ कि ट्रेंड जो है आज से जैसे कुछ टाइम पहले पास्टल कलर का जो है एक आया ना, लाइट कलर का, तो वो जो है धीरे धीरे फिर तुरंत चला गया। उसके बाद जो है अब एक कॉम्बिनेशन आ गया पास्टल और फिर वाइब्रेंट कलर्स का, जो है पॉपिंग कलर्स का, वो ट्रेंड आ गया। तो इस तरीके से जो चीजें हैं जो ग्राफिक डिजाइन में चेंज होते रहती है, ट्रेंड नया नया आते रहता है, लेकिन वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। लेकिन जो कोर जो ग्राफिक डिजाइन का है वो सारी चीजें एज इट इज होने वाली है, वो चेंज नहीं होने वाला है। तो इसमें होना ये चाहिए कि जो थिंकिंग है क्रिएटर का, फॉर एग्जाम्पल मैं लेकर के समझाता हूँ कि जैसे लोगो आपको क्रिएट करना है, ठीक है। तो लोगो क्या है, पहचान है वो, मतलब आप ऐसा नहीं है कि आज आप कुछ और नाम से आप जाने जा रहे हो और कुछ टाइम बाद जो है आप कुछ और नाम से, फिर कुछ टाइम बाद जो है ट्रेंड के हिसाब से आपने कुछ और नाम चेंज कर लिया। तो ऐसा आप करोगे तो ये कभी भी जो है एक मतलब क्या बोलूं, एक कनेक्शन नहीं बना पाएगा लोगों के बीच में, कस्टमर के बीच में, यूजर्स के बीच में। तो जब आप लोगो क्रिएट करते हो तो वो किसी भी ट्रेंड को फॉलो करके नहीं होना चाहिए, या ट्रेंड के अगर फॉलो करके करोगे फिर क्या होगा, अगर एक बार वो ट्रेंड चला गया तो आप फिर से लोगो को चेंज करोगे, ऐसा नहीं है। आप देखो कि काफी मतलब सालों साल हो जाता है, जो लोग चेंज करते भी है तो काफी साल हो जाते हैं तब जाकर के जो है मतलब लोगो चेंज करते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन, और वो भी बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज नहीं होता है, थोड़ा बहुत जो है चेंज होता है। तो लोगो जब आप क्रिएट कर रहे हो, खास करके जो कि आपके एक ब्रांड कोलेटरल को जो है डिफाइन करता है, मतलब कि जैसे ब्रांडिंग में जो आप जो भी चीजें होता है, बिजनेस कार्ड हो गया और सारी चीजें जो है, बैनर, पोस्टर, और तो वो जो है आपको लोगो ऐसा क्रिएट करना होता है जो कि ओवर द मतलब ट्रेंड आए जाए उससे फर्क ना पड़े, वो लंबे समय के लिए जो है बना रहे, ठीक है, रेलेवेंट हो एक तरीके से। इसी के साथ हमारा आज का जो है जो भी पॉइंट्स थे हमने डिस्कस कर लिया है, और ये सारे मिथ जो है हम लोगों को बीइंग अ डिजाइनर नॉट डिजाइनर दूर करने की जरूरत है, और वो दूर हो भी गई है। इससे मतलब कुछ टाइम पहले जो है और भी कई सारे ऐसे वाहियात जो है मिथ जो हमारे दिमाग में होता था, थैंकफुली वो अब धीरे धीरे जो है दिमाग से चला गया है। बट ये जो कुछ कॉमन जो मिथ आज भी लोगों के दिमाग में होता है, उसे हमने सोचा कि एड्रेस करने की जरूरत है। तो आई होप कि आज का वीडियो भी जो है आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल लगा है, और लगा है तो प्लीज वीडियो को आपको क्या करना है पता ही है, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। तो मिलते हैं हमारा फिर से एक बार नए कमाल के वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।